हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डिज़ाइनिंग डिज़ाइनिंग। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग। अगर आप बिगिनर्स हैं जिसने पहले कभी कोई भी ब्लाउज कटिंग या फिर स्टिचिंग नहीं की है एंड स्टार्टिंग से बिल्कुल सीखना चाहते हैं कि ब्लाउज़ की स्टिचिंग कैसे करते हैं, तो मैं आज आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग और स्टिचिंग बिल्कुल स्टार्टिंग से जो भी बेसिक छोटे छोटे से पॉइंट्स होते हैं उनको इंक्लूड करते हुए बताऊंगी, ताकि अगर आप बिगिनर्स हो तब भी आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। एंड ये वीडियो देखने के बाद आपको 4 टक्स ब्लाउज़ की कटिंग एंड स्टिचिंग बहुत ही इजी लगने वाला है, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इजी तरीके से इसकी कटिंग एंड स्टिचिंग करना बता रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले मैंने यहाँ पे लाइनिंग फैब्रिक लिया है। मेन फैब्रिक को अभी मैंने साइड में रखा है। मैं पहले लाइनिंग फैब्रिक पे कटिंग करूंगी। लाइनिंग फैब्रिक या फिर इसे अस्तर भी बोला जाता है। कभी भी हमें लाइनिंग फैब्रिक पर ही कटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर हमसे गलती भी हो जाती है कटिंग या फिर कुछ टिक वगैरह लगाने में, तो हमारा लाइनिंग फैब्रिक ही सिर्फ वेस्ट होगा। अगर हम डायरेक्टली मेन फैब्रिक पे कटिंग करते हैं तो अगर हमारा मेन फैब्रिक वेस्ट होगा तो फिर ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। वो हमें दोबारा मिलेगा भी नहीं। अगर वो किसी साड़ी या फिर लहंगे का कपड़ा है तो मिलेगा भी नहीं, और वो हमारा ज़्यादा महंगा भी होता है। तो इसीलिए हम कभी भी लाइनिंग फैब्रिक से स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ लाइनिंग फैब्रिक पे, उसके बाद आपको जो भी ब्लाउज बनानी है उसकी मेजरमेंट्स नोट कर लेनी है। ये नहीं कि मार्किंग करते टाइम आपको कन्फ्यूजन हो कि मेजरमेंट्स क्या हैं, तो आपको मेजरमेंट सारे नोट करके रख लेने हैं साइड में, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने यहाँ क्या किया है, लाइनिंग फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके रखा है, डबल फोल्ड करके रखा है। यहाँ मैं आपको फ्रंट साइड की कटिंग बता रही हूँ 4 टक्स ब्लाउज की। तो यहाँ मैंने इसको फोल्ड करके रखा है लाइनिंग फैब्रिक को। मेजरमेंट मैंने यहाँ साइड में दे दिया है। अब इसको मैंने फोल्ड किया है, ये 13 इंच है, ठीक है। इसको मैंने डबल फोल्ड किया है, 13 इंच हो रहा है, क्योंकि हमारा चेस्ट जो था वो क्या था, 40 था, जिसका 4th पार्ट करेंगे तो 10 इंच आएगा, और 3 इंच एक्स्ट्रा लेके हम इस तरह से फोल्ड कर लेते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको 13 इंच पे फोल्ड किया है। सबसे पहले मैं यहाँ पे 1/2 इंच मार्क करूँगी मार्जिन के लिए, ठीक है। तो 1/2 इंच मार्क कर देते हैं यहाँ पे मार्जिन के लिए। यहाँ पर 1/2 इंच मार्जिन के लिए मार्क कर दिया, और इधर भी 1/2 इंच मार्जिन के लिए मार्क करेंगे, क्योंकि आई और हुक बनाते टाइम हमारा 1/2 इंच जाता है, इसलिए हम इधर भी 1/2 इंच मार्क कर देते हैं। इसके बाद लेंथ क्या है ब्लाउज की, हमारी लेंथ क्या है 14 इंच। तो 14 इंच और उसमें 1/2 इंच ऐड करके हम एक्स्ट्रा मार्क करते हैं। वो आपको आगे समझ में आएगा कि मैंने 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्यों मार्क कर दिया। तो 14.5 इंच पर मैं यहाँ एक मार्क लगा ले रही हूँ। 14.5 इंच पे मैंने यहाँ मार्क लगा लिया, ठीक है। अब इसके बाद हमारी नेक राउंड क्या है, नेक राउंड हमारा नेक की गोलाई है 10 इंच, जिसका 4th पार्ट करेंगे तो 2.5 इंच आएगा, इसलिए हम यहाँ से 2.5 इंच पर एक मार्क लगाएंगे। तो 2.5 इंच पर ये मार्क हो गया। नेक की डेप्थ मुझे यहाँ पे चाहिए 6 इंच। आप अपने अकॉर्डिंग देख लिए, अगर आपको छोटा नेक चाहिए तो 4 इंच 5 इंच आप जितना चाहे कर सकते हैं। मुझे यहाँ नेक की डेप्थ चाहिए 6 इंच, तो मैं यहाँ 6 इंच पर मार्क कर ले रही हूँ। अब इन दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हुए हम एक बॉक्स बना देंगे। तो ये हमारा बॉक्स बन गया। अब यहाँ पे मुझे राउंड नेक चाहिए, तो मैं यहाँ राउंड नेक का शेप दे दूंगी। तो ये हमारा नेक हो गया। अब एक बात ध्यान रखें, यहाँ 2.5 इंच पर हमने मार्क किया था, तो इसको थोड़ा हम अंदर की तरफ लेते हैं। 0.25 इंच थोड़ा सा हम अंदर की तरफ लेते हैं, और उसके बाद हम नेक को इस तरह से बनाएंगे। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने यहाँ मेजरमेंट के थोड़ा सा अंदर से इस तरह से मार्क करके नेक को क्यों बनाया। कई बार क्या होता है, कंधा घिसक जाता है, तो अगर हम इस तरह से थोड़ा अंदर की तरफ मार्क करके नेक को ड्रॉ करेंगे, नेक का शेप देंगे, तो वो कंधा घिसकता नहीं है और बहुत ही अच्छी फिटिंग भी आती है। तो इसलिए हम इस तरह से अंदर से करते हैं। अब हमारा नेक हो गया। अब हम शोल्डर के लिए मार्क करेंगे। तो शोल्डर यहाँ पे 10 इंच है,
जिसका हाफ करेंगे तो 5 इंच आएगा। तो यहाँ से हम मार्क करेंगे 5 इंच पर, यहाँ से मार्क करेंगे 5 इंच पर। और आर्म होल के लिए हमें मार्क करना है 7 इंच, तो यहाँ से 7 इंच। अब चेस्ट है यहाँ पे 40 इंच, जिसका 4th पार्ट करेंगे तो आएगा 10 इंच, तो यहाँ हम 10 इंच पर मार्क करेंगे 10 इंच। और उसके बाद हाफ इंच एक्स्ट्रा, तो हाफ इंच एक्स्ट्रा पे हम मार्क कर देंगे और इसको भी इस तरह से ज्वाइन कर लिया। अब ये भी हाफ इंच एक्स्ट्रा मैंने क्यों लिया ये मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर मैं अभी बताऊंगी तो ये समझ में नहीं आएगा, इसीलिए मैं इसको आगे बताऊंगी। कंधे को यहाँ से भी हम 2 पॉइंट नीचे कर देते हैं इस तरह से, तो कंधे की फिटिंग अच्छी आती है और कंधा गिरता नहीं है। अब हम आर्म होल का शेप देंगे, तो यहाँ पे हम इस तरह से 1.5 इंच पर मार्क करेंगे, 1.5 इंच पर। ये थोड़ा अंदर की तरफ 0.25 इंच अंदर की तरफ इस तरह से करते हुए हम आर्म होल को ड्रॉ कर देंगे। तो ये हमारा आर्म होल हो गया। फ्रंट साइड के लिए हम आर्म होल के लिए ऐसे ही करते हैं, यहाँ पे हम 1.5 इंच लेते हैं और यहाँ 0.25 इंच अंदर की तरफ करते हैं। अब यहाँ वेस्ट राउंड है हमारा 35.5 इंच, जिसका 4th पार्ट करेंगे तो 1.8 इंच आता है और 1 इंच हम एक्स्ट्रा ऐड करेंगे, तो 8.8 इंच प्लस 1 इंच 9.8 इंच हो जाएगा। तो हम यहाँ पे मार्क करेंगे 9.8 इंच पर। इसको भी ज्वाइन कर देंगे। अब हम डार्ट्स की मार्किंग करेंगे, तो चेस्ट यहाँ पे 40 इंच है, जिसमें 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.3 इंच, 3.3 इंच आएगा। और ऊपर से 9 इंच पर आते हैं, ऊपर से हम 9 इंच पर एक मार्क करेंगे। तो इधर से हमें 3.3 इंच जाना है, 3.3 इंच पर मैं यहाँ मार्क कर ले रही हूँ 3.3 इंच, ठीक है। यहाँ पे है 3.3 इंच और ऊपर से 9 इंच पर आना है और ऊपर से 9 इंच पर, तो 9 इंच है यहाँ पे, मतलब कि ये हमारा डार्ट पॉइंट है, ठीक है। इस डार्ट पॉइंट से 1 इंच छोड़ के यहाँ पे 1 इंच छोड़ा और यहाँ पे हम एक निशान लगा देंगे और इस तरह से हम निशान लगा देंगे। ये हमारा पहला डार्ट है। अब उसके बाद यहाँ से 1.5 इंच नीचे जाएंगे और यहाँ पे निशान लगा देंगे। यहाँ से भी हमें 1.5 इंच ही जाना था, सॉरी यहाँ पे मैंने गलत कर दिया। यहाँ से भी मुझे यहाँ पे 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच का गैप छोड़ के फिर यहाँ से निशान लगाना था। यहाँ भी 1.5 इंच का गैप छोड़ा, फिर यहाँ से भी 1.5 इंच का गैप छोड़ना है और ये निशान लगा देना है। ये निशान हम ऐसे ही इस तरह से लगा देते हैं तिरछा। अगर आपको मेजरमेंट चाहिए तो नीचे से 2.5 इंच पर इस तरह से हम इस तरह से इसको ज्वाइन कर देते हैं। और फिर एक डार्ट इधर लगता है तो ये भी 1.5 इंच पर ही लगेगा। यहाँ से 1.5 इंच छोड़ा और इसको ज्वाइन कर देंगे। फिर इधर 1/2 इंच और इधर 1/2 इंच मार्क करेंगे। यहाँ भी दोनों साइड 2.5 इंच 2.5 इंच, यहाँ 2.5 इंच हमें करना है।
यहाँ भी 2.5 इंच पर मार्क कर देना है दोनों ही साइड। और यहाँ भी 2.5 इंच। तो इस तरह से हमारा डार्ट बन गया। अब मैं बताती हूँ कि मैंने ½ इंच यहाँ नीचे एक्स्ट्रा क्यों लिया था और 1 इंच एक्स्ट्रा इधर क्यों लिया था। तो यहाँ देखिए, ये डार्ट क्या होते हैं, जब सिलते हैं हम इसको तो ये सिल के कम हो जाएगा। ये मेजरमेंट मैंने क्या लिया था, 0.25 इंच इधर लिया था और 0.25 इंच इधर लिया था। मतलब कि टोटल ऐड करके ½ इंच मैंने ये डार्ट का लिया, जो कि सिलने में चला जाता है। तो फिर तो हमारा ब्लाउज ½ इंच छोटा हो जाएगा, इसीलिए हम नीचे ½ इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। और यहाँ का भी वैसे ही मैनेज हो जाएगा। ½ इंच जो एक्स्ट्रा लिया था तो 0.25 ½ इंच छोटा होता तो मैंने एक्स्ट्रा लिया है तो वो भी मैनेज हो जाएगा। और यहाँ पे 0.5 मतलब कि 1 इंच का डार्ट लिया गया है, तो इसीलिए इधर 1 इंच एक्स्ट्रा किया। और इधर पे 0.25 मतलब कि ½ इंच डार्ट लिया गया है, तो इधर ½ इंच एक्स्ट्रा किया। ये समझ में आ गया कि मैंने एक्स्ट्रा क्यों लिया था। तो अब ये हमारी सारी मार्किंग हो गई। अब हम मार्जिन के लिए मार्किंग करेंगे। तो मार्जिन के लिए हम ½ इंच की मार्किंग करते हैं। ½ इंच इधर, ½ इंच इधर। इधर मैं 2 इंच का मार्जिन ले रही हूँ, यहाँ भी 2 इंच, इधर भी ½ इंच के लिए मार्जिन मार्क कर देंगे, ½ इंच। तो यहाँ सभी साइड्स के लिए मैंने ½ इंच का मार्जिन मार्क किया है और साइड के लिए 2 इंच का मार्जिन मार्क किया है। तो ये हमारी मार्जिन कंप्लीट हो गई। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमने लाइनिंग फैब्रिक पर कटिंग की है, इसी तरह से हम मेन फैब्रिक पर भी कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हम प्रेस करेंगे इसको, ताकि जो भी मार्किंग्स है वो इधर दूसरे साइड्स पर भी छप जाए। तो इधर वाली मार्किंग इधर भी छप गई है, ये मुझे थोड़ी थोड़ी दिख रही है। सेम इसी तरह से इधर भी मैंने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब उसके बाद मैं यहाँ मेन फैब्रिक पर कटिंग करूँगी। मेन फैब्रिक पर कटिंग करते टाइम आप चाहे तो ऐसे पूरी मार्किंग लगा के भी कटिंग कर सकते हैं। मैं ऐसे ही कटिंग कर रही हूँ। और मेन फैब्रिक को मैं थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेती हूँ। जैसे देखिए, यहाँ जैसे मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही लिया है कपड़ा। ऐसा मैंने इसलिए किया है क्योंकि एक तो मैंने इसको रफली कट किया है, मैं बाद में इसको कट कर दूंगी जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा स्टिचिंग करते टाइम। और दूसरी बात, कई कपड़े ऐसे होते हैं जो खुलने वाले होते हैं, जब आप इसको कट कर रहे हैं तो यहाँ से ये धागे खुलते जाते हैं, तो फिर कम हो जाता है कपड़ा। तो वो दिक्कत ना हो, इसलिए मेन फैब्रिक पे थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। अगर आपका घिसकने वाला कपड़ा नहीं है तो आप पूरा बराबर भी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर घिसकने वाला कपड़ा है तो थोड़ा एक्स्ट्रा ही लेना चाहिए। और जो भी एक्स्ट्रा होगा उसको बाद में हम कट करके निकाल ही सकते हैं। तो बस ये हो गया, रफली मैंने मेन फैब्रिक को कट कर लिया। अब हम इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग करने के लिए मैं यहाँ पहले इसको हटाती हूँ। पहले तो हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि दोनों को ही हमने एक ही साथ ज्वाइन रखा है अभी तक। तो इसको हम हाफ डिवाइड कर लेंगे। एक को अभी मैं यहाँ पे साइड में हटाती हूँ। जब आप स्टिचिंग में मास्टर हो जाते हैं तब तो आपको इन छोटी छोटी बातों की ज़रूरत नहीं होती। पर अगर जब आप स्टार्टिंग में होते हैं, अभी आप बिगिनर्स होते हैं,
तो कई बार कपड़ा इधर उधर हो सकता है, तो उसके लिए आपको पहले इन पे स्टिचिंग लगानी है। तो सबसे पहले आप क्या करें कि जब ये कटिंग कर ली तो यहाँ सभी साइड्स में यहाँ 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 पूरे ही साइड्स में स्टिचिंग लगा लेनी है ताकि कपड़ा हमारा सेट हो जाए, वो घस के ना। लाइनिंग फैब्रिक और मेन फैब्रिक दोनों ही एक साथ रहे, वो घस के ना, इसलिए हमें ये सारे ही साइड्स पे स्टिचिंग लगा लेनी है। और उसके बाद डार्ट्स पे भी स्टिचिंग लगा लेनी है, जैसे कि यहाँ पे ये बीच वाली जो लाइन है उन पे, इन चारों ही बीच वाली लाइन पे स्टिचिंग लगा लेनी है। तो उस तरह से हमारा कपड़ा सेट हो जाएगा, इधर उधर करने पे बार बार घिसकेगा नहीं। तो वो मैं स्टिचिंग करके आपको दिखाती हूँ। तो मैंने पूरी स्टिचिंग लगा दी है, यहाँ पे यहाँ पूरे साइड्स में स्टिचिंग लगा दी है। एंड यहाँ डार्ट्स पे भी बीच बीच में मैंने स्टिचिंग लगा दी है। इधर दिख रहा है, उधर शायद ये समझ में नहीं आ रही होगी स्टिचिंग, बट ये इधर विजिबल है थोड़ा थोड़ा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है। तो मैंने इस तरह से स्टिचिंग लगा दिया। अब जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसको हम कट करके निकाल लेंगे। अब हम डार्ट्स की स्टिचिंग करेंगे। तो जैसे कि ये डार्ट है, इसको इस तरह से यहाँ पे फोल्ड करना है, जो ये मिड वाली लाइन है यहाँ से, और जो ये मार्किंग की है इस पे स्टिच कर देना है। इसी तरह से हमें इस डार्ट के लिए, इस डार्ट के लिए और इस डार्ट के लिए भी स्टिचिंग कर देनी है। मिड वाले लाइन से फोल्ड करना है और जो मार्किंग है उस पे स्टिच चला देना है। तो देखिए मैंने यहाँ पे डार्ट्स की स्टिचिंग कर ली है। और ये शेप भी बहुत अच्छा बैठ रहा है। अब हम हुक की पट्टी और आई की पट्टी के लिए कटिंग करेंगे। अब मैं हुक और आई की पट्टी की कटिंग करूंगी। उसके लिए मुझे लेंथ चाहिए 9.5 इंच। हुक की पट्टी के लिए मुझे वाइड चाहिए 2 इंच और आई की पट्टी के लिए मुझे वाइड चाहिए 3 इंच। आई की पट्टी के लिए मैंने इसी तरह से मेन फैब्रिक का ऐसा ही फैब्रिक कट कर लिया है, और हुक की पट्टी के लिए बस यही लाइनिंग फैब्रिक को ही मैंने कट किया है। तो इस साइड पर अटैच करनी है हुक की पट्टी को और इस साइड पर अटैच करना है आई की पट्टी को, ठीक है। तो मैं पहले हुक की पट्टी को अटैच करके दिखाती हूँ। उसके लिए मुझे इस तरह से पट्टी को लेना है और यहाँ पे स्टिच लगाना है। तो यहाँ पर मैंने सिलाई लगा ली है। अब हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ पे एक टॉप स्टिच लगाना है, ठीक है। इसको इस तरह से फोल्ड कर देना है और यहाँ पे टॉप स्टिच, मैं यहाँ पे स्टिच लगा के दिखाती हूँ। तो यहाँ पे टॉप स्टिच लगा दिया मैंने। अब इसको यहाँ से हमें इस तरह से फोल्ड करना है और इस पे रख के यहाँ पे सुई धागे से हमें यहाँ पे तुरपाई कर। तो यहाँ पे ये तुरपाई हो गई। अब दूसरे पार्ट पे हमें आई पट्टी बनानी। बैक साइड में टर्न करेंगे, फिर यहाँ रख के हमें इस पे स्टिच लगा देना है। यहाँ पे स्टिच लगा देना है। यहाँ पे मैंने स्टिच लगा दिया है। अब इसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे टॉप स्टिच लगा देना। यहाँ मैंने टॉप स्टिच लगा दिया। अब इसको हम फ्रंट साइड में टर्न करेंगे और फिर यहाँ पे हमें इसको ऐसे फोल्ड करना है। फिर इसको जो ये सिलाई लगाई गई है इसी पे रख के
और यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। तो यहाँ पे मैंने ये स्टिच लगा दी है। अब यहाँ पे हमें आई बना देना है और हुक वाले स्ट्रिप पे हमें हुक्स बना देना है। अब आते हैं वेस्ट लाइन पे। तो उसके लिए हम पहले इसको इधर टर्न करेंगे। जो हमने ये लाइन ड्रॉ की थी वहां से हमें फोल्ड करना है इसको और यहाँ पे स्टिच लगा देना है। यहाँ नीचे हमें स्टिच लगाना है, नीचे, ऊपर नहीं, नीचे लगाना है। तो यहाँ मैंने ये नीचे स्टिच लगा लिया है। फ्रंट साइड से देखिए ये कैसा दिख रहा है। उसके बाद हम इसको जो ये ऊपर वाले फैब्रिक को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक फोल्ड। पूरे ही फैब्रिक को हमें इसी तरह से फोल्ड कर लेना है और फिर यहाँ सुई धागे से हमें तुरपाई कर देनी है इस पे। तो ये हमारा पहला पार्ट तैयार हो जाएगा। दूसरे पार्ट के लिए भी सेम हमें इसी तरह से करना है। अब यहाँ ऊपर हम पट्टी अटैच करेंगे। ये मैंने लाइनिंग फैब्रिक लिया है, इसके ऊपर मैं इसको रख लूंगी। गले का जो निशान हमें थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उस पर निशान लगा लेना है। फिर 1.5 इंच के हिसाब से इसी निशान को बढ़ा देना है गोले में। अब इस पे हमें सिलाई चला देनी है। ये स्टिच हो गया। अब यहाँ हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे। नॉचेस लगाना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आप नॉचेस नहीं लगाते हैं तो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती है। नॉचेस लगाने से बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आती है। तो ये नॉचेस लगा लिया। उसके बाद हम इसको फ्रंट साइड में टर्न कर लेंगे। देखिए कितनी अच्छी फिनिशिंग आई है। अब इस पे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। यहाँ मैंने टॉप स्टिच दे दिया। अब इसको अंदर की तरफ अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड कर देना है। अब हमें इस कपड़े को इस तरह से एक बार फोल्ड लगाना है। पूरे ही कपड़े में इस तरह से फोल्ड लगा देना है। और इस पे सुई धागे से तुरपाई कर देनी है। तो इस तरह से हमारे 4 टक्स ब्लाउज के फ्रंट पार्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग कंप्लीट होती है। अब हमें इसके बैक पार्ट को इसमें अटैच कर देना है और स्लिप्स लगा देना है और साइड से भी स्टिच कर देना है। तो देखिए यहाँ हमारे टक्स कितने अच्छे से बैठे हैं और बिल्कुल अच्छी फिटिंग आ रही है।